नमस्कार साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज दोस्तों, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर। पहले एक पैटर्न जो है हमारा सिलेबस का, उस पैटर्न को देखकर ही हमें हर एक चीज तैयार करनी है दोस्तों। वैसे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर आ रहा है जो आप अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदी के एग्जाम के अंदर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, और अंक कितने के रहेंगे? 90 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यानी कि ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 90 बहुत बड़ी है। और ऐसा विषय जो आपने 12th में पढ़ा है, और पढ़ने का अभी क्या समय बीता है? 4 से 5 महीने। अगर आपने फिर से पढ़ लिया तो कोई बात, बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत लेने की जरूरी नहीं है। आप जो ये मॉडल पेपर आ रहे हैं हिंदी के, इन मॉडल पेपर को अटेंड कीजिए। हमारा टारगेट है कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन तक हम 30 मॉडल पेपर कराएंगे, 900 क्वेश्चन कराएंगे। और 900 क्वेश्चन जिस साथी ने अटेंड कर लिए ना, ये मानकर चलो कि उसका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो एक बार जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और एक बार सभी साथी मिलकर लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अब देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको उतना पर्याप्त समय मिलेगा जिसमें आप उत्तर कमेंट करें, क्योंकि तैयारी इसी से होती है। कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? पत्नी का समानार्थी नहीं है, कौन सा है दोस्तों वो? वृत्रा, कांता, भार्या या अर्धांगिनी? पत्नी का समानार्थी नहीं है। और ये जो मैंने आज पहला जो मॉडल पेपर लिया, इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, हर एक क्वेश्चन 2008 से लेकर 2022 तक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है बीएसटीसी की बात कर रहा हूं मैं, उनके ही क्वेश्चन है इनके अंदर। यहां पर समानार्थी की बात कर रहे हैं हम। समानार्थी आपका कौन सा नहीं है? वृत्ता नहीं है, ये ऑप्शन 1। बाकी कांता, भार्या, अर्धांगिनी ये समानार्थी है पत्नी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची 2008 के अंदर पूछा गया था ये। शारदा, भारती, वाणी, पद्मा। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? शारदा, भारती, वाणी, पद्मा। यहां पर देखिए, शारदा पर्यायवाची है, भारती पर्यायवाची है, वाणी पर्यायवाची है, लेकिन पद्मा नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क शब्द का विलोम है? तरल, अल्प, चेतन, आद्री। बताइए, शुष्क जो है इसका विलोम क्या होगा? पर्याप्त समय है, कमेंट कीजिए। और देखिए, 30 मॉडल पेपर है, 30 इंटू 30 क्वेश्चन कितने होते हैं? 90 क्वेश्चन होंगे आपके। और 90 क्वेश्चन अगर आपने ये 20 मिनट प्रतिदिन हमें दे दिए, तो मानकर चलो कि 30 अंक आपके 20 मिनट में, प्रतिदिन 20 मिनट मांग रहा हूं, और 30 के 30 क्वेश्चन 90 अंक आपके तैयार कर दूंगा। शुष्क का विलोम होगा आद्री। क्या होगा? आद्री। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे सरिता, कलापी, तटिनी, तरंगिणी। पूछा क्या है कि नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरिता नदी का है, कलापी नहीं है, तटिनी है, तरंगिणी है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। एक चीज और बता देता हूं यहां पर सभी साथियों को, आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, लगभग 25 से 26 टॉपिक, और मैं कहता हूं कि 8 से 9 टॉपिक। यहां पर जो इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये आप टॉपिक है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। लगभग 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन है ना आपके, वो इन्हीं टॉपिकों में से आपके पेपर में आ जाएंगे दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अनुराग का विलोम है? अर्क, द्वेष, विराग, राग। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है दोस्तों, विराग। तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुगम शब्द का विलोम है? दुर्गम, अगम,
आगम, दुर्लभ। सुगम, एक बात, 4 या 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ विलोम से आएंगे आपके, ये भी याद रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। आप कोई रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस की भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके बहुत ही नॉर्मल सा पेपर आता है जिससे आसानी से आप स्कोर कवर कर सकते हो। और सुगम का विलोम होगा दुर्गम। क्या होगा? दुर्गम। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? किसी रोग के निदान की खोज, किसी स्थान की खोज, किसी नवीन युक्ति की खोज, किसी समस्या पर शोध कार्य। अन्वेषण का सही अर्थ क्या होता है? अन्वेषण, कुछ नया खोजना। तो देखिए, निदान गलत हो गया, किसी स्थान की खोज गलत हो गया, किसी नवीन युक्ति की खोज सही है आपका। किसी नवीन युक्ति की खोज ही अन्वेषण कहलाता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्द्वंद्व, 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 यानी 4 दिए गए हैं। यहां पर जो सही शुद्ध है वो आपको बताना है। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि आज बता रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स मानकर चलो। और यहां पे जो आपका पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सही है आपका अंतर्द्वंद्व। यह है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, 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 पुरस्कार। यहां पे शुद्ध कौन सा है? पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। ये रहा, ये शुद्ध आपका पुरस्कार। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 10 की ओर। शुद्ध शब्द बताना है। सन्यासी, 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 बताइए यहां पे शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए। ये रहा सन्यासी, ये शुद्ध आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 11, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। और आपको भी बोलता हूं, अगर आज आप अगले 30 दिन नहीं पढ़ते हैं तो बीएसटीसी आपसे दूर हो जाएगी। पढ़िए, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य कैसा है? क्रमवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य? यह है कर्मवाच्य दोस्तों, कर्मवाच्य वाक्य। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। वाक्य है संयुक्त, कृत्रिवाच्य, सरल या मिश्र? नोट करो इस चीज को, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। संयुक्त वाक्य है दोस्तों ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। यह कैसा वाक्य है? निषेधात्मक है, विस्मयादि बोधक है, कर्तरी वाक्य है या भाववाच्य? देखने से ही पता चल जाएगा, मैं इशारा कर देता हूं यहां पे। कैसा वाक्य है मित्रों ये? बताइए। चिन्ह दिया गया यहां पे, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य है ये। तो ऑप्शन 2 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है पुनि प्लस जन्म, दूसरा पुनः प्लस जन्म, तीसरा है पुनः प्लस जन्म, चौथा है पुनः प्लस जन्म। यहां पे जो ऊपर आपको मात्रा दिखाई दे रही है, ये कहां से आई है? ये विसर्ग है ना, इससे जाकर ऊपर मात्रा बनी है दोस्तों। मतलब ये रहा पुनः प्लस जन्म, एकदम सही होगा, विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लघुतर शब्द का संधि विच्छेद है। लघु प्लस उत्तर,
लगो प्लस उत्तर, लगे प्लस उत्तर या लघु प्लस उत्तर। ध्यान दीजिए, देखिए बना क्या है, लघुत्तर बना है। यहां पे बड़े ऊ की मात्रा है, समझिए आप यहां पे। अब देखिए यहां पे लघु प्लस उत्तर, यहां पर ऊ और यहां पर ऊ, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन गया। तो सही कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन, ऑप्शन एक है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्रिय, ज्ञानी, ज्ञानेच्छुक या जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, आप वन वर्ड बोल सकते हैं इसको। जानने की इच्छा रखने वाला जिसमें जिज्ञासा हो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। नीति से संबंध रखने वाला, नीति निर्धारक, नैतिक, नीतिज्ञ या नीतिवान। नीति से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, नैतिक कहलाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दंश, दंश युग्म का सही अर्थ युग्म है। 2 दिए, एक तो दंश दिया है, एक धंस दिया है। अब बताना है इसका और इसका अर्थ। डसना दस, डंक, चुबन, विष, दांत, हिंसा, रावण। सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले दंश का इसका अमर देखें, क्या होगा इसका अर्थ, चुबना। चुबना, इसका अर्थ क्या होगा, चुबना दोस्तों, समझ गए। अब बचा दंश, इसका क्या होता है, दंश सरप मारता है ना जो, डंक, तो डंक चुबना, ये रहा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कृमि और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म है। 2 शब्द, आराम से अर्थ बताइए। लेखक पुस्तक, कीड़ा कर्मचारी, क्रीड़ा खिलाड़ी, परिश्रमी किसान। साइंस जिन साथियों के हैं उनको कृमि का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, कीड़ा। तो ऑप्शन देखिए ये रहा, कीड़ा, और कर्मी कर्मचारी, समझ गए। तो 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट की ओर। अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शनों को पढ़ लीजिए आराम से। अर्चना, अंतर्मन से आराधना, बाह्य उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव प्रदान सत्कार, मत विशेष के अनुसार धर्माचार। अर्चना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया था ये। अर्चना का अर्थ क्या होगा, क्या होगा, मत विशेष के अनुसार धर्माचार, ये होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ है हार ना मानना, अधिक तेज होना, दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हराना, एक दूसरे से बढ़कर। तू डाल डाल में पात पात, एक बंदा डाल चल रहा है तो आप पत्ते पत्ते चल रही हो, मतलब एक दूसरे से बढ़कर। डाल पर चलना भी छोटी बात नहीं है तो पत्तों पर चलना भी छोटी बात नहीं है, एक दूसरे से दोनों बढ़कर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। आगे कुआ पीछे खाई, बताओ, पढ़ा भी होगा। आप यहां पे खड़े हो, समझ गए, आप यहां पे खड़े हो और इधर तो है कुआ और इधर है खाई, मतलब दोनों ओर संकट। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 23, अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यादेश के अंदर उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। विलोम, ये जो टॉपिक है ना महत्वपूर्ण वो बता रहा हूं। शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्ति, जहां से अधिक क्वेश्चन आते हैं ना वो चीजें हैं दोस्तों। एक समास, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अध्यादेश क्या होगा? अधि प्लस आदेश, तो उपसर्ग क्या है यहां पे देखिए, अधि। अधि कहीं पर दिया हुआ भी नहीं, अगी दिया हुआ है, ये गलत है, ये चौथा ऑप्शन सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर है 24, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निष्कलंक, निस प्लस अलंक, निह प्लस कलंक, निस प्लस कलंक, निषक प्लस लंक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। पहली बात, जो यहां पे ये स दिखाई दे रहा है ना बीच में आपको, यहां पे ये विसर्ग से बना है, तो देखिए नी के साथ विसर्ग लगा दो और आगे कलंक कर लो। विसर्ग के बाद क, तो विसर्ग किस में बदल गया? स में, और बन गया निष्कलंक। ये रहा ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, सज्जन शब्द में उपसर्ग है शन, स, सत, सम। कमेंट कीजिए, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, बताइए क्या सही होता है। शत प्लस जन, तय के बाद जय, तो तय किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण है जय, तो बन गया सज्जन, तो यह रहा सत्य। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 26, हरितिमा शब्द में पढ़ते हैं इमा, आ, ई, तीमा। हरितिमा, हरित प्लस ईमा, यह रहा ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, दुखिया शब्द में पढ़ते आ है, ई है, इया है या इम्मा है? दुखिया में इधर लगेगी, तो यहां पे ये हो गया और यह लगा दो, बन गया दुखिया। तो क्या कौन सा है यहां पे बताइए? इया। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना या डरना। कान पकड़ना मतलब बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। एक बात फिर बता देता हूं, जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दो, और जो सर्वाधिक शेयर करेगा और कमेंट करके हमें बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोला जाएगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनावश्यक बारीकी में जाना। अब बाल की खाल आप निकाल रहे हो, इतना पतला जिसको आप नंगे अंगों से ही दोरे बहुत ही कठिन से देख रहे हो, उसकी भी खाल निकालना, मतलब अनावश्यक बारीकी में आप उसकी में जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। काली मिर्च शब्द में समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या क्रमधारी? काली है जो मिर्च, कौन सा है? कर्मधारय समास है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो एक बार जो सभी साथी है वो अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है जो सही अटेंड यहां पर किए हैं। और जिन साथियों ने शेयर कर दिया है कम से कम 10 मित्रों को, वो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।
सब्सक्राइब करने के साथ जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।